नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मंगल ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में। वैदिक ज्योतिष में मंगल को केवल उग्रता या युद्ध का ग्रह मान लेना शास्त्रीय दृष्टि से अपूर्ण है। पाराशरी सिद्धांत के अनुसार मंगल साहस, पराक्रम, कर्म शक्ति, निर्णय क्षमता और परिश्रम, हमारी भूमि, हमारी जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं, टेक्नोलॉजी, कौशल, इस सब के कारक माने जाते हैं। छोटे भाई बहनों के कारक माने जाते हैं। संघर्ष से हमें जब विजय मिलती है तो वो विजय के प्रधान कारक होते हैं मंगल ग्रह। अब ये मंगल ग्रह 26 मार्च को जो कि अस्त हो चुके थे, अब उदित हो रहे हैं, और इसके बाद 2 अप्रैल को ये मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पहले से ये शनि और सूर्य विराजमान है मीन राशि में। अब शनि और मंगल के संयोग से एक द्वंद्व योग बनेगा यहां पर, जो कि कर्म, क्रोध, धैर्य और आवय के बीच में आंतरिक संघर्ष को जन्म देगा। 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकल करके मेष राशि में चले जाएंगे, जहां पर ये उच्च के हो जाएंगे। परंतु मंगल के मीन राशि में गोचर के प्रारंभिक चरण में यहां पर ये जो त्रिग्रही योग बनेगा, ये बहुत सक्रिय रहेगा। मीन राशि हमारी कैसी राशि है? मीन राशि जल तत्व की राशि है, जो कि करुणा, त्याग, संवेदना और अंतर्मुखी चेतनाओं से जुड़ी राशि है। यहाँ पर मंगल की अग्नि और शनि की मर्यादा और शुरुआत में सूर्य, इनका अधिकार भाव से हमें जोड़ेगी। तब बाहरी जो संघर्ष है हमारा, ये अधिक बढ़ जाएगा और आंतरिक हमारे बीच में असंतुलन आ जाए, निर्णयों में जल्दबाजी आ जाए, हमारे वैचारिक टकराव हो जाए किसी के साथ में, विद्रोही प्रवृत्ति हमारी हो जाए, या फिर अचानक से कार्यवाही करने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाए। इस तरह के चीजें हमारे साथ हो सकती हैं इस माह में। सड़क पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा चलते हुए भी, और अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अग्नि से भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चोट चपेट के योग बन रहे हैं। शल्य चिकित्सा के भी यहाँ पर संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, ये बात यहाँ पर एकदम सत्य है कि यदि हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो हमें बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ फायदा भी होगा इस माह में मंगल के इस गोचर से। जैसे कि इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से हैं तो वहाँ पर आपको फायदा या सफलता के कुछ अवसर मिल सकते हैं। रियल एस्टेट में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। डिफेंस में है तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छे अवसर बनते हुए नजर आएंगे। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको कुछ अच्छी उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। तो यह गोचर बहुत खराब तो नहीं है, पर कुछ के लिए अच्छा भी हो सकता है। अब देखते हैं इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए मंगल आपकी ही राशि के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी है। ये जब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो यानी कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, ये दिखा रहे हैं कि आपकी ऊर्जा बाहरी प्रदर्शन से हटा करके आप आंतरिक परिश्रम की ओर ले जाएंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं अब तक, उनका परिणाम आपके सामने तत्काल ना आए, इस तरह की स्थिति बन सकती है। ये आपको समझना होगा इस माह में। लेकिन परिणाम अवश्य मिलेगा, पर तत्काल मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। खर्चा बढ़ सकता है। विदेश, अस्पताल, एकांत, या आपने कुछ ऐसा कार्य जो कि गुप्त रूप से किया था, कोई हिडन कार्य था, वो कार्य भी आपके बढ़ सकते हैं। मतलब इन सब में भी कुछ आपके वृद्धि हो, इस तरह के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। व्यय बढ़ सकता है। विदेश जाना चाहते थे उसके योग बन सकते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाए, इस तरह के योग बन सकते हैं। आपको इच्छा थी कि मैं थोड़ा एकांत रहूं, अकेले में रहूं, तो इस तरह की इच्छा आपकी और तीव्र हो जाएगी।
कोई ऐसा कार्य जो आप पहले कभी छुप छुपा के किया करते थे, अब वो कार्य भी आपके और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। आत्मविश्वास भीतर से आपका मजबूत होगा, पर मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा रहने वाली होगी इस माह में। जल्दबाजी में किए गए निर्णय आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी दबाव आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए मंगल आपके द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर के ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल का एकादश भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ये आपकी लाभ और आकांक्षाएं यहाँ पर प्रबल करेगा। संबंधों में तनाव भी साथ में रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। साझेदारी या दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं आपकी बढ़ सकती हैं, जिससे असंतोष उभर सकता है। सामाजिक दायरों में वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। भूमि या निवेश से जुड़े हुए आपके निर्णय हैं, वहां पर सोच समझ करके आपको निर्णय लेने होंगे। संयम से अगर आप कार्य करते हैं तो आपके जितने रुके हुए कार्य हैं वो इस माह में धीरे धीरे होते हुए नजर आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पूरे खत्म हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो रुके हुए प्रोजेक्ट में यहाँ पर थोड़ा स्पीड आ सकती है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए मंगल नवम और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये मीन राशि में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। अपने घर परिवार की एक अच्छी जिम्मेदारी आपके ऊपर यहाँ पर आने वाली है। कार्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। वरिष्ठों से भी यहाँ पर मतभेद की संभावना हो सकती है आपकी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। निर्णय शक्ति तेज होगी, ये बहुत अच्छी बात है, पर अधैर्य से नुकसान हो सकता है, तो वर्क प्लेस में बिल्कुल भी अधैर्य ना दिखाएं। सकारात्मक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए इस समय में कर्म के योग बन रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी कठिन रहने वाली है, इस बात को आपको समझना होगा। क्षमता और साहस से आपको प्रतिष्ठा भी यहाँ पर मिलेगी, मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये योग शुरुआत में थोड़ा मुश्किल और अंत में थोड़ा ठीक रहने वाला है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि के लिए मंगल आपके दशम और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य और कर्म के बीच में आप असंतुलन महसूस कर सकते हैं। प्रयास तो सही दिशा में कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहे हैं, ये विचार आपके अंदर चलने लगेंगे। संतान, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं का आपके ऊपर मानसिक दबाव रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिता या फिर गुरु के साथ में भी आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। धर्म, सेवा और आपके लिए मतलब धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च हो, इस तरह की स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि के लिए मंगल आपके नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अचानक से परिवर्तन आ सकता है आपकी लाइफ में, मानसिक दबाव भी होगा उसकी वजह से और अनिश्चितता भी आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। डिसीजन लेना बहुत ईजी नहीं होगा आपके लिए अचानक से जब परिवर्तन आएगा तब। माता, भूमि या ग्रह सुख से जुड़े हुए निर्णयों में आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर किसी तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अहम बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सिंह राशि है और यहाँ पर ईगो थोड़ा हो जाता है, अहम आगे आ जाता है, तो अहम और अधिकार भाव को चुनौती मिल सकती है आपको, थोड़ा संभल कर चलिएगा। जोखिम भरे जितने भी निर्णय हैं उनको आप टाल दीजिए। वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, क्योंकि मंगल और शनि यहाँ पर जब आपके 12वें भाव में बैठेंगे तो ये आपके लिए चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बना रहे हैं। तो वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो कन्या राशि के लिए मंगल आपके अष्टम भाव के और आपके 3रे भाव के स्वामी होकर के ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में साझेदारी में टकराव की संभावनाएं रहेंगी। वाणी की तीक्ष्णता आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है। एक दूसरे को सिर्फ ताने मारना ये इस समय में
हो सकता है आपके बीच में, साहस आपका बढ़ेगा, साहसी बनाएंगे यह मंगल आपको, पर साथ में आवेग भी लेकर के आएंगे। और आवेग में अगर आपने जो निर्णय लिए वो सारे निर्णय आपके गलत पड़ेंगे, चाहे फिर आप व्यापार के लिए लें या फिर अपने जीवन साथी से रिलेटेड कोई निर्णय लें, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाले हैं। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, सही संवाद से और पेशेंस के साथ में आप सारे विवाद को सुलझा सकते हैं, इस बात को आपको थोड़ा समझना होगा। कमर से नीचे के अंगों में सर्जरी के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह के चोट चपेट के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि के लिए मंगल आपके 7वें और आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर के ये मीन राशि में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे ऋण, विवाद, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय ये उभर सकते हैं। परिवार और धन को लेकर के तनाव भी संभव हो सकता है। परिश्रम तो अधिक होगा और शत्रुओं से सामना आपका पड़ जाए, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। इस समय में आपको भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मंगल और शनि का योग जब ये आपके 6ठे भाव में बन रहा है तो ये भी आपके लिए एक्सीडेंटल योग बना रहा है। किसी तरह की सर्जरी के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चोट चपेट से आपको अग्नि से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। कोई सर्जरी कराना चाहते थे, पेंडिंग थी, तो अब वो सर्जरी हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है आपके लिए। शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शत्रुओं से सामना तो अवश्य होगा, पर शत्रु आपके सामने सरेंडर कर देंगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। ये मंगल आपकी ही राशि के स्वामी और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, और ये मंगल जब मीन राशि में आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो क्रिएटिविटी में लग सकती है। अच्छा है, यहाँ पर आवेग में निर्णय लेने से हानि हो सकती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएं। इस समय में संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव आपके आ जाएं, ये आपके लिए इस गोचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। आपका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा, लेकिन अहम को आपको थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा। ये समय नेतृत्व और बौद्धिक क्षमता को आपकी परखेगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। आपको आपकी पढ़ाई से किसी तरह का मान सम्मान मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आपके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। लग्नेश का 5म भाव में गोचर करना मतलब आपका पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, लेकिन पेट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के लिए मंगल आपके द्वादश और आपके 5म भाव के स्वामी होकर के आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। गृह सुख और मानसिक शांति में उतार चढ़ाव रहेगा। यहाँ पर आवास, भूमि या वाहन, इनसे जुड़े हुए विषयों में यहाँ पर विलंब होता हुआ नजर आ रहा है। परिश्रम अधिक रहेगा, विश्राम भी कम होगा, वो स्थिति आपके साथ यहाँ पर बनेगी। गृह कलेश भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस समय में आप जोखिम लेंगे, रिस्क लेंगे, और रिस्क लेकर के कुछ प्रयास आप कर सकते हैं। वो प्रयास आपके लिए फलदायी हो सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, लेकिन धैर्य को आपको साधना होगा। आज के आज ही आपको उसका परिणाम मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो किसी जानकार की सलाह से अवश्य कीजिएगा। अपने सोशल सर्कल से किसी से आपका किसी तरह का एक मतभेद हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और उसकी वजह से आपको बदनामी का सामना करना पड़े, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए मंगल आपके एकादश और 4th भाव के स्वामी है, और ये आपकी मीन राशि में यानी कि आपके 3य भाव में गोचर कर रहे हैं। साहस, परिश्रम और संचार क्षमता यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उनके साथ जब भी आप बातचीत करें थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। इस समय में आपका पुरुषार्थ और आपका आत्मबल ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गले से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अचानक से
मतलब आपने पहले कभी कहीं मेहनत की थी और आज अचानक से उस मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपके सामने आ जाए, एक लाभ के रूप में, धन लाभ के रूप में वो परिणाम आपके सामने आए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जॉब में कुछ बदलाव चाहते थे, उस तरह की स्थिति भी आ सकती है। जॉब की वजह से कहीं यात्रा पर जाना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कुंभ राशि के लिए मंगल दशम और तृतीय भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन और वाणी के भाव में गोचर करेंगे, तो मतलब वहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में साहस बढ़ेगा और कठोर शब्दों से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं आप अपने सहकर्मियों को, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक मतभेद भी यहाँ पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो समय होगा ना, ये आपके संसाधनों के पुनर्गठन और आपकी आत्मनिर्भरता की परीक्षा भी लेगा। इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा। पिता की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां पर भी किसी तरह का मतलब उनकी सेहत खराब हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वाहन चलाएं तो सावधान रहें, चोट चपेट के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब मीन राशि की बात करते हैं। देखिए, मंगल आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में, आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ऊर्जा बहुत तीव्र रहने वाली है इस समय में। आत्मविश्वास भी आपका सर्वोच्च रहेगा इस समय में, पर मानसिक अस्थिरता भी यहाँ पर साथ में चलेगी। आपके निर्णय शक्ति बहुत मजबूत होगी। क्विक डिसीजन लेंगे इस समय में और वो डिसीजन अच्छे होंगे, इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पर हट और आवेग ये हानि दे सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। मतलब जिद में आकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, फिर चाहे जल्दबाजी में लिया हो या फिर सोच समझ करके लिया हो, पर जिद में आकर के लिया है तो बहुत नुकसान हो सकता है। परिवार और भाग्य से जुड़े जितने भी विषय हैं वहां पर खींचातानी हो इस माह में, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अहम आपके अंदर पूर्ण होगा इस समय में और उस अहम से वाणी तीखी होगी और इसका पूरा पूरा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तो ये बात को आपको थोड़ा समझना होगा। बाकी यहाँ पर आपके लिए यह गोचर अच्छा है। अगर मंगल की इस ऊर्जा को आपने सही डायरेक्शन में लगा लिया तो आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ रहने वाला होगा। देखिए, अगर हम अब उपाय की बात करें तो यहाँ पर मंगल की जो उग्र अग्नि है, इसको संतुलित करने के लिए जीवन में अनुशासन अनिवार्य है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो जिम करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए, लाल और काले रंग से परहेज रखिए इस गोचर में, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अपने क्रोध को, अपनी एंजाइटी को, इसको नियंत्रण में करिए और आपको हनुमान जी का ध्यान रखना है। हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और हर शनिवार को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके आते हैं, 8 दिए अगर आप जला के आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो मीन राशि में मंगल का गोचर व्यक्ति को यही सिखाएगा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, दिशा भी आवश्यक है। साहस के साथ संयम, ऊर्जा और विवेक और संघर्ष, जब ये सब जुड़ते हैं ना, तब आपको मंगल अच्छा परिणाम देते हैं। तो शनि मंगल का जो द्वंद्व योग चलेगा ना, ये अवसर भी लेकर के आ रहा है और चेतावनी भी। सही कर्म, अनुशासित जीवन और नम्रता के साथ इस गोचर का पूरा पूरा फायदा उठाइए। तो दर्शकों, यह था मंगल का जो मीन राशि में गोचर होने जा रहा है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।